नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चंद्रयान पहुंच गया अपने गंतव्य पे, आप सबको बधाई। लेकिन आज का वीडियो चांद पे नहीं है, बल्कि चांद से भी ऊपर पहुंच गई महंगाई पर है। किस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है और हम सब देखते हैं कि हर चीज़ का दाम 30%, 40%, 50% बढ़ गया है। कोई 2 गुना दाम पे पहुंच गई, कोई 5 गुना दाम पे पहुंच गई है। रोज़ खबर पढ़ते हैं टमाटर इतना महंगा हो गया, चावल इतना महंगा हो गया, गेहूं इतना महंगा हो गया, और होते ही जा रहा है। अभी हालत यह है कि स्ट्रेटेजिकल रिजर्व नहीं है अनाज के देश के पास में। अगर कोई बड़ी आपदा विपदा आ जाए तो हमारे पास में अतिरिक्त धन गेहूं नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ऐसी हालत में जब सब कुछ इतना महंगा हो रहा है तो ये जो महंगाई का आंकड़ा 4.5%, 5%, 6% का कैसे आता है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये CPI जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब क्या है। उससे पहले खबर पे बात करेंगे, और वो खबर ये है कि हिंदुस्तान में इलाज का खर्च 2 गुना हो गया है। महंगाई की खबर वो भी है, लेकिन ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कहीं दिखाई नहीं देता। मैं अभी आया, इस पर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बुला लीजिए। अभी हाजिर होता हूँ। एक खबर आई है और ये खबर काफ़ी दहला देने वाली है। दहला देने वाली इसलिए कि इस देश में हम सब लोग जो हैं पहले ही इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप अगर 1 लाख रुपए महीने भी कमाते हैं, अगर आपका 2 बार डॉक्टर के यहाँ फेरा लग जाता है तो आपका बजट गड़बड़ा जाता है। सामान्य से दिल्ली में, सामान्य से अस्पताल के सामान्य से डॉक्टर की फ़ीस, वो भला हो मोहल्ला क्लिनिक हैं कुछ जगहों पे, 1000 रुपये है। अगर उसके सवर में भी चले जाएंगे तो 600-700 रुपये तो है। इसके अलावा डॉक्टर जब आपको पर्चा लिखता है तो वो कम से कम 500-700 रुपये की तो दवाएं लिखता है। ये तो खांसी खुर्रे का मतलब मामला है। लेकिन बाकी जगह भी जाए तो हमारे बजट के बाहर है इलाज कराना। ईमानदारी की बात यह है, सरकारी अस्पताल सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म कर दिए गए इस देश में। धीरे धीरे उनको कमज़ोर किया गया, धीरे धीरे उनको बेकार किया गया, और अब आपको सरकारी अस्पतालों पे डिपेंड कर दिया गया है। और उससे भी आगे जाके अब आपके ऊपर एक महीने का फिक्स खर्चा इलाज का डाला जाने वाला है। इस पे आएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं उस रिपोर्ट पे जो ये बता रही है कि महंगाई कैसे बढ़ रही है हमारी ज़िंदगी में और कैसे कैसे आती जा रही है। और खबर कहती है कि पिछले कुछ समय में इलाज का खर्च 2 गुने से ज़्यादा हो गया है। ये रिपोर्ट बताती है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं, इन्फेक्शन किसी को कहीं भी लग सकता है, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई खांस रहा है, ज़िंदगी भर कब तक आप बचेंगे। उसमें जो एवरेज था, ये इंश्योरेंस का जो क्लेम लोग लेते हैं उसके आधार पे खर्चों को इवेल्युएट किया है। वैसे आप पता करोगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इलाज का खर्चा कितना बढ़ गया है। तो ये तरीका निकाला गया कि भाई इंश्योरेंस के जरिए समझ लो कि पहले कितने पैसे में इलाज हो जाता था और अब कितने में होता है। बीमा कंपनी, आप याद रखिएगा, फालतू पैसे नहीं देती है। बीमा कंपनी आपको जो क्लेम देती है, जब आप डॉक्टर बताता है ना कि इनको ये बीमारी हुई है, उस बीमारी का एक फिक्स उनका पैकेज रहता है। उस पैकेज के अंदर ही भुगतान करेगी कंपनी। पुराना जमाना चला गया कि डॉक्टर जो चाहे बिल बना के दे दे और इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर दे। तो आपने कहा कि भाई मेरे पेट में दर्द था, ऐसे ऐसे दर्द था, तो वहाँ पे उनके पास डॉक्टर बैठे हुए हैं और वो कहेंगे इस दर्द पे हम 30,000 रुपये अप्रूव करेंगे, और उसमें ही अस्पताल को इलाज करना होता है। तो एक बात दिमाग में रखिए, उसके बाद इस कॉस्ट पे जाइएगा। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती हैं, जो संक्रमण लगने से बीमारी होती हैं, उसमें 2018 में जो एवरेज क्लेम था, यानी हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उन्होंने जो क्लेम किया, उस क्लेम को, पूरे क्लेम को मिला के सब में बराबर बांट दो, एवरेज औसत वो 24,569 रुपये था। यानी अस्पताल में भर्ती होता था तो 24,000 रुपये में काम हो जाता था। 2022 में ये 64,135 हो गया। यानी इसमें 160% की वृद्धि हुई है। 160% हो गया है ये खर्चा। इसी तरह से सांस की दिक्कत अगर आपको होती है तो पहले 48,452 रुपये खर्च आता था अस्पताल में। अगर आप भर्ती होते थे तो जो खर्चा, एवरेज खर्चा, अगेन सब जगह एवरेज ही खर्चा है, अब वो 48,000 से 94,000 हो गया है। यानी सीधे 54% बढ़ गया है। इसके साथ साथ जो कैटरेक्ट
आँख का जो आप लेंस बदलवाते हैं, मोतियाबिंद, उसका खर्चा ट्रीटमेंट का, वो जो एवरेज क्लेम आ रहा है हिंदुस्तान में 78,000 रुपये आता था 2018 में, और अब ये 1,20,000 रुपये हो गया है, यानी 54% बढ़ गया है। ये आंकड़े किसके हैं? भारत की बीमा कंपनियों के आंकड़े हैं। बीमा कंपनियों के आंकड़े निकाल के ये एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। अब ये महंगाई आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी सीपीआई में नहीं मिलेगी, किसी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, किसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, या कहीं पे भी जो महंगाई की दर है उसमें इस महंगाई का कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा वेतन कम हो गया, मेरी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, मेरी, अब ये ध्यान रखिएगा, ये बीमा कंपनियां, जो बीमा जिन लोगों के पास, गिनती भर के लोगों के पास है, ये उनका आंकड़ा, और वो जो बीमा करा चुके लोग हैं ना, उनके ऊपर भी ईएमआई बढ़ती जा रही है। तो लोग बीमा से भी बचने लगे हैं। ये और ख़तरनाक चीज़ हो गई है। अभी खतरनाक है कि नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी डिटेल हैं। और इसमें ये बताया गया है कि बहुत तेज़ी से क्लेम बढ़ रहा है, यानी दवाओं का खर्चा बढ़ रहा है, लेबोरेटरी का खर्चा बढ़ रहा है, और बाकी चीज़ों का भी बढ़ रहा है खर्चा। अब जो महंगा क्यों हुआ, उसकी भी पड़ताल की गई है। तो जो महंगाई है उसमें कैसे फार्मा लॉबी आपके साथ खेल रही है, इसको देखिए। नई दवाएं आ रही हैं जो बहुत महंगी हैं। अब आपने पेटेंट 50 सारी चीज़ों को अपने सर पे झेल लिया है। तो अब जितनी दवाएं आ रही हैं और जो एडवांस प्रोसेस हैं, वही कैटरेक्ट का लेंस बदलना है, वो एक नई, उसमें कोई एक और लेज़र वाली टेक्नोलॉजी निकाल देगा और उसके नाम पे पैसे बनाएगा। इसके कारण ट्रीटमेंट होता जा रहा है महंगा, और कॉस्टली ट्रीटमेंट की डिमांड भी बढ़ गई है। इंटरनेट पे लोग सर्च करते हैं आँख के लिए कौन सा लेंस सही है, कैटरेक्ट के लिए, ओ भाई ये वाला लगवाते हैं, महंगा है, ये फला है। तो वो भी जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर डिमांड बढ़ गई हेल्थ सर्विस की। लोगों को पता चलता है घुटने का ऑपरेशन अच्छा आजकल रोबोट से हो रहा है, रोबोट से कराएंगे जी, वो कॉस्ट आ रही है, उसके कारण भी ये खर्चा बढ़ रहा है। तो ये खर्चा जा कहाँ रहा है? जो रोबोट बनाने वाली कंपनी है, जो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने किसी ज़माने में, मुझे लगा चश्मा उतर जाएगा, तो लेसिक का ऑपरेशन कराया। एक मित्र हैं हमारे डॉक्टर साहब, तो अपने साथ लेके गए लाजपत नगर में एक नामी संस्थान। अब उन्होंने जो लेसिक सर्जरी की, उस लेसिक सर्जरी में पता चला कि उसको, वो जो उन्होंने करोड़ों रुपए की मशीन लगाई हुई है डॉक्टर साहब ने, उस मशीन को रिचार्ज करना पड़ता है, और जितनी बार आप लोगों का ट्रीटमेंट करते जाओगे उतने हिसाब से आपका पैसा कटता जाएगा रिचार्ज में से। मतलब जो कैटरेक्ट की सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी की मशीनें हैं, ये मशीनें ऐसा नहीं अस्पताल ने एक बार खरीद ली, उसका एक लगातार आपको रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है। कि आपने किसी का ऑपरेशन किया, 1 लाख रुपए लिए, वो वहां कंपनी कह रही है 60,000 कर लाओ भैया। इसी तरह से ये जो लेज़र और दूसरी जितनी टेक्नोलॉजी नई वाली आ रही हैं, इसमें फार्मा कंपनियां पेटेंट के, अच्छा डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर कह रहा है कि मैं आपका वैसे ही ऑपरेशन कर देता हूँ, आप कराओगे नहीं, आपको अरे वो फला टेक्नोलॉजी आ गई, ये आ गई। तो अब जो हो गया कि वो एक मजबूरी है कि उसको दुकान पे रखना ही पड़ता है। एक हॉस्पिटल को उसकी अपनी रेपुटेशन के लिए, मैं बड़ा हॉस्पिटल हूँ, वो महंगी टेक्नोलॉजी रखनी पड़ती है, और इसके कारण भी खर्चा बढ़ रहा है। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक सर्विस वाले हैं, फला लैब, डॉक्टर पीला लैब, डॉक्टर नीला लैब, डॉक्टर लाल लैब, डॉक्टर हरा लैब, बहुत सारे खुल गए हैं ना, थायरो केयर, रोज आपको आता होगा। अब वो आपके लिए तो जो है वो आके कहता है 500 रुपये में हेल्थ चेकअप करा लो, 300 रुपये में करा लो। लेकिन वो जो हॉस्पिटल की जो कॉस्ट है वो इससे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा परीक्षण लिख रहा है, नए नए तरह के टेस्ट निकल आए हैं। हम लोग सीबीसी कराते थे पहले, उसमें 3-4 टेस्ट होते थे, कोई 20 साल पहले, जो लोग जानकार लोग हैं 3-4-5 होते थे, TLC, DLC, ESR वगैरह वगैरह, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन और हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? अब उसमें 40 टेस्ट आ गए। कॉस्ट कैसे आ रही है? वो कॉस्ट आ रही है मरीज के ऊपर। हर चीज़ के बहुत सारे नए नए टेस्ट आ गए हैं, इसके कारण कॉस्ट बढ़ रही है। और हेल्थ इंश्योरेंस हर 5 साल में तेज़ी से बढ़ रहा है। 5 साल में हेल्थ की जो महंगाई है वो डबल हो चुकी है, ये इस खबर का हेडलाइन है। एक दिक्कत और आ रही है, जो आप बीमा कराते हैं वो हर 5 साल में इनसफिशिएंट हो जाता है।
ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। ये खबर है, पहले इसको समझ ले, फिर हम चलते हैं मूल सिद्धांत पे, महंगाई वाले पे, कि 5 साल में आपकी डबल हो जाती है। पहले आपका 1 लाख रुपए का बीमा होता था, आपका काम चल जाता था, फिर 3 में काम चल जाता था, 5 में नहीं चलता। आपका 5 लाख का बीमा है, अस्पताल में भर्ती होने जाएंगे तो कहेगा भाई सिंगल रूम नहीं मिलेगा, इसमें शेयरिंग रूम लेना पड़ेगा, आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। 5 लाख का बीमा यानी आपको 5,000 तक का रूम मिल सकता है, हमारा सिंगल रूम 6,000 रुपए का, डॉक्टर बोलेगा। छोटे नर्सिंग होम की बात कर रहा हूं, बड़े अस्पतालों की तो बातें नहीं कर रहा हूं। तो इस वजह से हर बार बीमा की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे करके बहुत सारी पुरानी बीमारियां, क्रॉनिक कंडीशंस वगैरह भी सिर पे आने लग गई हैं। तो कुल मिला के ये आंकड़ा क्या कह रहा है? यह आंकड़ा कह रहा है कि सेहत की महंगाई तेजी से बढ़ रही है, दुगनी से ज्यादा हो गई है जी 2018 से 23 तक आते आते। कई जगहों पे दुगनी से भी ज्यादा, कई जगह दुगनी, इस तरह से है। उसने अलग अलग पूरी डिटेल दी है। तो अब मसला आता है कि ये महंगाई आपके वो जो सरकार के सूचकांक में, क्योंकि महंगाई भत्ता अगर आपको मिलेगा, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो महंगाई भत्ता किस आधार पर मिलेगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। तो वहां तो महंगाई बढ़ती नहीं है, 4%, 5%, 4%, 6%। आरबीआई की हालांकि अभी भी लिमिट से बाहर है, 4% की लिमिट है, शायद 4 से 7 होना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे आप? इलाज का खर्च महंगा हो गया, सब्जियों का हाथ दाम देखिए। अब प्राइस जो है टमाटर का अगस्त में 129 रुपये किलो था, 250 रुपये किलो हो गया। अदरक 300 रुपये किलो हो गया। लहसुन 70% उसका दाम बढ़ गया। हरी मिर्च का दाम 50% बढ़ गया, 1.5 गुना हो गया उसका दाम। इसके अलावा आप बैंगन, भिंडी, बीन्स, कद्दू, लौकी, गोभी, सब महंगा। प्याज में 20% हो चुका है और अगर अगले 2 महीने 3 महीने में ये प्याज का दाम डबल से ऊपर जाने वाला है। इसके अलावा जो नॉन बासमती चावल है उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब आते हैं कि भैया ये सीपीआई में क्यों नहीं दिखता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये जो कंज्यूमर प्राइस, मैं पहले ये समझा चुका हूँ, वो तब मेरे 3-4 लाख सब्सक्राइबर होते थे। तो ये जो है दाम जब बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है और ये सरकार कैसे हिसाब लगाती है, इनके हिसाब में क्या मामला है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए क्या करती है सरकार ने, कुछ सेट चीज़ें रखी हुई हैं कि इन चीज़ों की एक लिस्ट है उनकी, जिसको वो कहते हैं बास्केट। एक अर्बन बास्केट होती है, एक रूरल बास्केट होती है। तो जो देखते हैं ना, शहरी महंगाई बढ़ गई, ग्रामीण महंगाई, तो पता चला वो 25 आइटम आदमी को महीने में खरीदने होते हैं, वो आ गए अर्बन बास्केट में, जो शहर के लोग खरीदते हैं। और गांव के लोग जो 25 आइटम खरीदते हैं वो एक अलग बास्केट में आ गए। उसमें क्या है बास्केट में? एक माचिस है, एक साबुन है, सरसों का तेल है, आपका आटा है, चीनी है, दाल है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा साबुन वाबुन, नहाने धाने के शैम्पू वैम्पू, सब चीज़ें, ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह सब। अब उस एक बास्केट की कीमत क्या है, जिसमें 2 साबुन है, एक माचिस है, एक ये है। पता चला कि इस बास्केट की कीमत 100 रुपये थी, अब 104 रुपये में आ रहा है ये सामान। वो कुछ नहीं करेंगे, उस बास्केट का जो एमआरपी का रेट है उसको नोट कर लेंगे और बोल देंगे जी 4% बढ़ गया, बस 4% महंगाई हुई। ये है सरल तरीका सीपीआई कैलकुलेट करने का। सरकार ऐसे महंगाई को कैलकुलेट करती है। लेकिन ये धोखा है। धोखा कैसे है? इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो इस पर असर डालते हैं, जैसे कि श्रंकफ्लेशन। श्रंकफ्लेशन क्या होता है भाई? हम छोटे थे, माचिस की डिब्बी खरीद के लाते थे, गिनती की 50 तीलियां निकलती थी, आपको सबको याद होगा। अब माचिस की तीली खरीद के लाइए, 35 तीलियां निकलती हैं। सीपीआई का आंकड़ा जब कैलकुलेट करेगा तो कहेगा 2 माचिस, वो 70 तीली नहीं लिखेगा, लेकिन जिस आदमी को 100 तीली की जरूरत है वो 3 खरीद रहा है। सीपीआई में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तीली के हिसाब से दाम नहीं कर रहा है, वो 2 माचिस की डिब्बी के हिसाब से कर रहा है। साबुन, आपने देखा होगा अजीब अजीब सा भार लिखा होता है साबुन पे, 68 ग्राम, 69 ग्राम, 72 ग्राम। तो 100 ग्राम का साबुन जैसे ही महंगा होता है तो कंपनी को लगता है कि इससे दाम बढ़ाएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी महंगाई के मारे हुए हैं लोग। तो एक काम करो, दाम उतने ही रखो, साबुन कम कर दो।
धीरे धीरे 100 ग्राम का साबुन 60 ग्राम पे आ जाता है। 40% महंगाई बढ़ गई, और जो 40% महंगाई बढ़ी है वो सीपीआई के आंकड़े में नहीं दिखेगी। सीपीआई के बास्केट में 2 साबुन ही हैं। अगर उनके आंकड़े में उन्होंने 2 लक्स 2 लाइफ बॉय रखे हुए हैं तो 2 लक्स और 2 लाइफ बॉय का वो रेट जोड़ लेंगे। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है श्रंकफ्लेशन। इसके खिलाफ प्रस्ताव आए, नीतियां बनने की बात आई कि श्रंकफ्लेशन को निपटना है, ये धोखाधड़ी है कंज्यूमर के साथ में। इसके लिए स्टैंडर्ड आप जो है पैमाइश तय करो। कुछ चीज़ों का किया गया, जैसे चाय की पत्ती है वो 100 ग्राम 250 ग्राम आधा किलो 1 किलो में ही आएगी, उसमें 268 ग्राम का पैकेट कभी नहीं आएगा। उसी तरह से दूध का तय किया गया कि भैया ये लीटर में बिकेगा, आधा लीटर और 1 लीटर। इसी तरह से कुछ चीज़ों के दाम हो गए तय, बाकी चीज़ों को श्रंकफ्लेशन के भरोसे छोड़ दिया गया। और होता ही है कि सरकार की भी इसमें मौज है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस तो लिखा नहीं हुआ है, तो सरकार की मौज इसमें है कि उसका महंगाई का आंकड़ा कड़ाकट रहता है एकदम। महंगाई बढ़ी नहीं है जी, महंगाई देखो जी 4% बढ़ी है। अरे भैया सब चीज़ जो उसमें रखी है डब्बे में, आपकी उस बास्केट में, वो सब चीज़ कम कम आने लगी। बास्केट भी तो तोलो, पहले 6 किलो की बास्केट थी, अब 4 किलो की हो गई है। लेकिन नहीं, इस तरीके से सरकार महंगाई का डाटा करती है मैनिपुलेट। तो हो क्या रहा है कि जो गेहूं अच्छा वाला शरबती गेहूं आप 30 रुपए किलो खरीदते थे, अब 450 रुपये किलो खरीद रहे हैं आप, 45 रुपये किलो खरीद रहे हैं। 10 किलो 450 रुपये का आता है। इसी तरह से आप चावल के साथ हो गया है, जो 35-40 में चावल खरीदते थे 70 हो गया वो। इसी तरह से तेल में, इसी तरह से दूसरी चीज़ों में। अब हो ये रहा है कि वो महंगाई जो है हर जगह बढ़ रही है और हमको पता नहीं चल रही है। हमको पता चल रही है, अखबार से पता नहीं चल रही है। तो ये सबसे बड़ा छल है सिस्टम का आपकी महंगाई को लेकर। तो अब आपका जो हेल्थ का बिल है वो दुगना हो गया। सब्जी का बिल आप देख ही रहे हैं, अब आपके प्याज 70 रुपये 80 रुपये खरीदेंगे, ये घोषित है, ये इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो जब ये पूरा का पूरा खर्चा मेरे सर पे आ रहा, तो ईमानदारी की बात बताइए कि आपको अगर 50,000 तनख्वाह मिलती है, जैसे इस देश में 50,000 तनख्वाह भी दुर्लभ तनख्वाह है। मैंने जो 1 आध लाख का जब उदाहरण दिया तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप 1 लाख रुपए तनख्वाह ऐसे लिख देते हो, मिलती कहाँ इस देश के लोगों को है। तो 50,000 भी बहुत बड़ी तनख्वाह है। महानगरों में मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में लोगों को मिल पाती है। बाकी मान लीजिए 50,000 तनख्वाह थी, अब 50,000 तनख्वाह में जो खर्चे आप उठा रहे थे वो तो आपकी काबू से बाहर हो गया। बैंक का ब्याज तक महंगा हो गया भाई साहब। कहाँ एक ज़माने में जो है वो ब्याज 4% के करीब पहुंच गया, तो आप 8.5-9% है। ये तो नहीं दिखेगा सीपीआई के आंकड़े में कि भैया ईएमआई हम कितनी ज़्यादा दे रहे हैं। एजुकेशन का हाल देख लो, स्कूल वाले हर साल 10-15% बढ़ा ही देते हैं। 15,000-17,000 रुपये स्कूल की फीस हो गई है, उनको कोई नहीं रोकने को तैयार है। और ऊपर से ये जो कंपनियां हैं ये आपके ऊपर खर्चा बढ़ाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि नई टेक्नोलॉजी आती है और वो फार्मा कंपनी आपको चिपका देती है। फार्मा कंपनी, आप इतना सरल मत समझिए कि नई टेक्नोलॉजी की आप ही डिमांड कर रहे हैं, वो कंपनियां ऐसे हालात पैदा करती हैं आपको खरीदनी पड़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले आप शैम्पू खरीदते थे, इस देश में सबने शैम्पू खरीदा है। शैम्पू के साथ में पहले बहुत कम लोग शैम्पू खरीदते थे, शैम्पू का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, बाल बढ़िया रहते थे। उसके बाद में क्या हुआ, जब शैम्पू आया तो शैम्पू विद कंडीशनर आना शुरू हो गया। आपको मज़ा आने लगा क्योंकि बालों पे कुछ चिकना चिकना सा लग जाता था, थोड़े नरम नरम लगते थे, तो आपको लगा भाई शैम्पू विद कंडीशनर आ गया। अब धीरे धीरे उसके अंदर कंडीशनर की मात्रा कम कर दी कंपनी ने। अब आपको बाल वैसे ही चाहिए तो आप अब कंडीशनर अलग से खरीद रहे हैं। ऐसे मार्केट डिमांड बनाता है। वो जो आप नूडल्स खाते हैं जिन पे प्रतिबंध लग गया था, और नूडल के अंदर एक मसाले की पुड़िया निकलती है, आप बनाते हैं, वो मसाले की पुड़िया डालते थे पहले, आपको आनंद आता था। अब मसाले की पुड़िया डालते हैं, आपको आनंद नहीं आता। आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि मसाले की पुड़िया जो है उसके अंदर स्वाद या मात्रा कम कर दी गई है। अब क्या करते हैं, आप उसी कंपनी के एक और मसाला खरीदते हैं, उसको मिलाते हैं, तब आपको नूडल अच्छा लगता है। तो कंपनी ने क्या किया, एक डिमांड मसाले की जनरेट कर दी, और इसकी इस देश में व्यापार के नाम पे आप जो कुछ करना चाहो खुली छूट है। किसी भी प्रकार की आपकी बदमाशी व्यापार में स्वीकार्य है। अब आते हैं बीमा वाले पे, स्वास्थ्य बीमा पे। वो बात अधूरी रह जाएगी अगर मैंने उसका जिक्र नहीं किया। इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार चाहती है
कि उसको लोगों की सेहत पे खर्चा ना करना पड़े। कल ही मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया था कि मोदी जी जो है वो आधे घंटे के लिए गए थे शहडोल मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए कुछ ऐलान करने। 20 करोड़ रुपया तो स्वास्थ्य विभाग ने उन पे खर्च कर दिया जिसको इलाज पे करना चाहिए था। 20 करोड़ रुपया मंच पे, पोस्टर पे, इन्हीं सब पे, फोटोग्राफर पे। तो और ये माना जा रहा है कि सारे विभागों का जब हिसाब निकलेगा तो 100 करोड़ चला जाएगा। तो ये जो स्वास्थ्य का 20 करोड़ रुपया था, ये सरकार अब नहीं चाहती खर्च करना आपके ऊपर। हम पोस्टर पे लगा लेंगे, हम मलेरिया उन्मूलन अभियान का पोस्टर लगा देंगे, मास्क पहनो का पोस्टर लगा देंगे, उसमें नेताजी की फ़ोटो लग जाएगी, नेताजी का भी प्रचार हो जाएगा। तुमको इंजेक्शन लगा के हमको क्या मिलेगा? तो क्या हो रहा है कि इलाज एक तरफ महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ सरकारी इलाज नहीं मिल रहा है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप बीमा खरीदो। सरकार भी बीमा खरीद के आपको दे रही है, उसमें भी घोटाला हुआ था, मैंने भी आपको बताया था पिछले दिनों, कैसे एक एक फ़ोन पे सैकड़ों लोगों को बीमा दे दिया गया है। तो सरकार चाहती है आप बीमा खरीदो। उससे क्या होगा, बीमा कंपनियों के, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जेब भरेगी, और डॉक्टर और फार्मा लॉबी भी चाहती है कि आप बीमा खरीदो, क्योंकि आप जेब से खर्चा करते हो तो आप अपनी हैसियत देखते हो, टटोल के करते हो। अब बीमा से आप खर्चा करते हो तो आप मोटा खर्चा करते हो। ये न्यू पेंशन योजना भी तो क्या था, यही तो था कि आप अपना इन्वेस्ट करके खुद ही पेंशन खरीद लो। तो क्या सरकार को लगता है कि इससे देखो जीडीपी बढ़ेगी, बीमा कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा, मोटा, पहली चीज़। दूसरा, बीमा होगा तो अस्पताल को भी बिल वसूलने में आसानी होती है, मोटा बिल बनाने में आसानी होती है, क्योंकि वो आपको बिल नहीं दे रहा है, वो बीमा कंपनी को बिल भेज रहा है और आप बिल देखते हो, आपको लगता है यार बिल तो ज़्यादा, चलो छोड़ो, इंश्योरेंस कंपनी देगी, आप झेल लेते हो। तो कुल मिला के एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जिसमें सब मिलके आपकी कॉस्ट पे लूट कर रहे हैं, और सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा कराएं। लेकिन जब इस तरह से इलाज महंगा होगा और इस तरह से बीमा महंगा होगा, कौन कराएगा? तो ये कुल मिला के एक कहानी है, एक छोटा सा हिस्सा है इस देश की महंगाई की कहानी का। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि हमको हमारे अपने ही लोग किस तरह से लूट रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं।